कि अगर तो आपने डिसलाइक वगैरह इस पे दिए या कमेंट ऐसे हेट वाले दिए तो हमें समझ में आ जाए कि आपको इनकी वीडियोस नहीं पसंद आ बिल्कुल रहे, ऐसे तो हमें ये फिलहाल फिर कंटिन्यू नहीं करना आगे। ऐसे हम ही नहीं चाहते कि ज़रा सा भी तू सा भी हेट हेट फैले, तो हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। तो ये काम आपका है, अब आपका हम देखते हैं क्या इस पे आपके रद्द-ए-अमल वोटों पे होगा। है भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्पारी रिएक्ट्स। यस उम्मीद करता हूं दोस्तों आज भी आप खुशबाश लश बिल्कुल, खैरियत से होंगे। उम्मीद यही आज इस करते वीडियो हैं। पे बिल्कुल आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेजर गौरव आर्या का वीडियो। ओ हमने सोचा कि क्यों ना हम इन पे वीडियोस बनाएं। बिल्कुल कल जनाब, हमने एक ऐसे ही पोल भी क्रिएट किया था जो कि अभी डिलीट हो चुका है, डिलीट हो नहीं चुका बल्कि डिलीट कर दिया है, लेकिन हम एक सर्वे करना चाह रहे थे। उसमें ये जानना चाह रहे थे कि भाई साहब इंडिया में हम जो लोग हमें देख रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या इनके वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते ऐसे हैं। ही तो ज़्यादातर लोगों ने कहा हम देखना चाहते देखना हैं। उसमें चाहते हमने एक हैं। ऑप्शन रखा था कि हाँ हम देखना चाहते हैं, मतलब हमने ऊपर लिखा कि मेजर गौरव आर्या की वीडियो देखने चाहिए, नीचे पहला ऑप्शन था कि हाँ हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल। दूसरा था कि हेट्रेड भी फैल सकता है, तीसरा था कि नो। सबसे ज़्यादा लोगों ने जो कहा वो कहा देखना कि चाहते हम हैं। देखना चाहते बिल्कुल हैं, ऐसे ही और दूसरे पे फिर लोगों ने ये कहा कम, उससे कम 70% था, हाँ 70%। हाँ, और उससे कम था कि हेट्रेड भी फैल सकता है, और उससे कम था नो। तो हमने सोचा क्यों ना इनका एक वीडियो हम रिएक्ट करें और उस पर हम देखें कैसा रिस्पांस आता है। बिल्कुल अगर तो इस पर अच्छा रिस्पांस आया और हेट्रेड ना फैला, रिस्पांस से मुराद हमारा व्यूज़ नहीं, हमारा हेट्रेड है, कि अगर नफरत नहीं फैलती इस वीडियो से तो हम भाई आगे तो करेंगे। हम इंशाल्लाह इस पे इनके अच्छे अच्छे वीडियोस पे और भी रिएक्शन देंगे। बिल्कुल ऐसे और ही। हमें लोगों ने कहा कि आप जो है इस पे रिएक्ट करें, तो जी। हमने कहा क्यों ना। क्यों तो ना। हमने इनका वो वीडियो उठाया जिसमें हेट्रेड फैलने के बहुत ज़्यादा कम चांस हैं। बिल्कुल ये ऐसे है मेजर गौरव आर्या की थग लाइफ। थग हाँ, लाइफ। जो इनका एक असल काम है ना उससे थोड़ा हट के अच्छा इनकी थग लाइफ जो है, मतलब थग लाइफ मतलब यार वो जो नहीं होता, थोड़ा मतलब देखेगा समझ आ जाएगा, मेरे को भी समझाना हाँ, नहीं आया। ठीक है तो हमने भाई। कहा इससे अंदाज़ा हमें हो जाएगा। अगर तो इस पे हेट ना फैला तो इंशाल्लाह हम इनके बाकी वीडियोस भी लेके आएंगे। बिल्कुल ये ऐसे ही आपके है। ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाकी वीडियोस लाते हैं या नहीं लाते। ये हमारी मर्जी नहीं है, ये चैनल आपका है, इस पे आपकी मर्जी चलती है। बिल्कुल जनाब, तो ऐसे हम ही। आपके साथ देखते हैं मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इनकी थग लाइफ। थग लाइफ। जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। डीप। ये सर बंदा है काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा उसने हमें निहत्ते मैदान में खड़े थे। रिजांगला की बर्फीली चोटियों में जब वो दुश्मन से घिर गया और उसकी गोलियां खत्म हो गई तो वो पत्थरों से लड़ा, और जब पत्थर खत्म हो गए तो खाली हाथ से लड़ा। चाहे रेगिस्तान की तपती हुई रेत हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल, बर्फीले तूफान हो, उस फौजी ने तिरंगे की लाज रखी। अगर विजय मिली तो तिरंगा लहराया, जीत मिली और अगर वीरगति मिली तो तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन वो आया जरूर। We celebrate martyrdom कितने अच्छे अंदाज because से what बयान he has किया done is worthy of celebration, and today we stand here to salute him. राइट। क्योंकि जब फौजी का खून इस मिट्टी पे गिरता है तो हिंदुस्तान की मिट्टी एक बार फिर खिल उठती है। बिल्कुल ऐसे। भारत माता की जय। किसी भी कंट्री के लिए बड़ी फख्र की बात होती है। भारत ऐसे माता ही सेम इंडिया के लिए भी की चाहिए। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक्सीलेंस कवरेज। ये शायद यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल ऐसे ही। वो पीर मेहराजुद्दीन के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि गोली सीआरपीएफ की सर, चल मारा। एक मिनट ओए, ये क्या हो रहा है? मैं 2 पॉइंट लेना चाहता हूँ। ये सब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं अर्नब। एक तो मेरे भाई है यहाँ पे, उन्होंने बोला यासीन अर्नब मलिक को गोस्वामी यासीन जैन का मलिक। शो एक ऐसे ही मिनट होता सर, है। एक मिनट हमने भी प्लीज देखा। प्लीज भाई साहब, विद योर परमिशन सर, विद योर परमिशन। इन्होंने ये बोला कि यासीन मलिक कुत्ता है, तो मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ। देखिए, कुत्ता वफादार होता है, यासीन मलिक लकड़बग्गा है, तो उसको कुत्ता मतलब कुत्ता बड़ा प्यारा जानवर, वफादार जानवर होता है। यासीन मलिक लकड़बग्गा है। ये बात भी सही जो है। आप कुत्ता दूसरे को वफादार बोलते हो ना होता कि तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, दूसरे को बोलते हो चंडीगढ़ में बैठे हो। मेरे भाई एक बात बता दो, आप कब आए हो कश्मीर में? भट्टी साहब आप ये बता दो, आप कब आए हो कश्मीर में? आप कब आए कश्मीर में भट्टी साहब? आप कितने दिन पहले आए? आप कितने दिन पहले आए हैं? नहीं, कितने दिन पहले आए? मैं दिल्ली रहता हूँ, कश्मीर क्या कश्मीर नहीं, रजौरी आप नहीं नहीं मुझे ये गर्मी हो रही है। देखिए, शायरों वाली बात मत करिए। आप पकड़ा कश्मीर गया वैली में कब आए? ये पकड़ा आप गौरव कश्मीर वाली वैली में गया। कब आए? ये बताइए। ये कितने तो दिन
पहले रंगे हाथ पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। कितने दिन पहले इसको पकड़ा रंगे हाथ हमने रिपब्लिक भारत में। ये अर्नब ये जम्मू का रहने वाला है, भट्टी है, ये जम्मू का है, सबके सामने झूठ बोल रहा है कश्मीर इज नॉट फ्रॉम कश्मीर। ये रजौरी का रहने वाला, क्या कश्मीर आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं क्यों दूसरे को बोल रहे हो कि तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, क्यों कह रहे हो? अरे टूरिस्ट ऐसे आज तक मैंने नहीं देखा, वीडियोस मैंने कुछ देखे हैं, उसमें बड़े काम तरीके से थोड़ी टोन सख्त होती है, लेकिन इतनी सख्त होती है ये नहीं देखी। जब तुम डायपर में घूम रहे थे ना, तब मैं हथियार पकड़ के जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था। और लगाते भी सही है, बोलने को बोलते तो बोल भी सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये तकरीर करना शुरू। सुरेंद्र जी आपने सवाल पूछा, या तो ये कहिए कि मेरा सवाल एंडी नहीं होता, अंती नहीं होता, मैं पूछता ही जाऊंगा। सवाल पूछ लिया, अब जवाब लीजिए, बाकी मैं और पैनलिस्ट में जाऊं। मेजर आर्या बोलिए। सुनिए 1 मिनट सर, हिमायत नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट सुनिए सर। इनकी आवाज कितनी भारी है, आपने सब में से इन्हीं की आवाज आ रही है। आपने सुनिए मेरी बात, आप बोलिए मेजर आर्या बोलिए। नहीं आप इनका वॉल्यूम डाउन करिए, मैं कैसे बोलूं? वॉल्यूम डाउन है, आप अपना जवाब आप इनका वॉल्यूम 0 कर दीजिए मेजर आर्या बोलिए। और आप इनका फ्रेम काला कर दीजिए, तब हम जवाब We do not need soft power to deal with Pakistan. We need hard power to deal with Pakistan. Now, as far as Salman Khan is concerned, this person has broken the law time and again, and he's never been punished. This is why he has the courage to open his mouth and speak nonsense. Had the government put him in jail, he would have been in his senses and not spoken all this on national TV. मुझे लगता है सलमान खान की बात को ना गलत लिया जाता है। Something very interesting in case you want to know. Something very interesting. अगर आप जानना चाहते हैं तो, if you want to know. In Arnab show at 7 o'clock, you were asking me for, in Arnab show at 7 o'clock today, you were asking me for my ACR. ACR का मतलब होता है Annual Confidential Report. C का मतलब Confidential. चीमा नहीं है C का मतलब. ची का मतलब चीमा नहीं है, सी का मतलब, सी का मतलब कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ओनली आर्मी हेडक्वार्टर्स हैज। It's not the Pakistan army where you pay money and get promoted to the rank of a major or a colonel. आपके यहाँ तो सूबेदार को पैसा देके जवान छुट्टी के लिए जाते हैं। और मतलब एक बात नोट कर, इनकी आवाज में ना कॉन्फिडेंस भी होता है बातचीत में, मतलब बोलते हैं ना। Everybody is fighting COVID. You're fighting Gaurav Arya. Why? I know your question. Why? I know your question. No, you don't know my question. The whole world is fighting COVID. You are fighting Gaurav Arya. आपका फोकस क्या है? प्रफुल्ल। We are not fighting Gaurav Arya. We are just trying to make his profile अर्नब go गोस्वामी जो है good. थोड़ी छेड़खानी करते हैं बीच में। अबे साले। We love him. That's why. We love him. They're hilarious, these Pakistani. You foolish person. My We profile is love him. already That's boom. why. मैं कहना पाकिस्तानी थे दूसरे दिन, वो कहते हैं अभी लोग इसको क्या हुआ है। एक मैं बात बताऊं, सुनो मेरी बात। सुनो, मेजर का नाम मत लो, इतना घबराओ मत, ठंडे पसीने आ रहे हैं माथे पे। चीमा और नाक के अंदर उंगली मत डालो नेशनल टीवी पे। चीमा नाक में उंगली डाली इसने, जान के बोला इन्होंने। वे बोलते बड़े धंधे से, चीमा नाक में उंगली ना डालो। Hey, y'all, come look at this. मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूं। सर, जनरल जीडी बख्शी सर, मेरा आपसे सवाल है कि कश्मीर करता है पाकिस्तान इतना, मुझे लगता है पूरा का पूरा गेम सर रियल एस्टेट का है। इन्होंने क्या करना है, अगर इनको ख्वाबों में कभी कश्मीर मिल गया सर, सपने में कश्मीर मिल गया, तो 250-250 गज के प्लॉट काट के बेच देंगे ये लोग। ये हैवी लगा दिए। और सुन, अर्नब, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं उनसे, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला कि भाई गौरव आर्या को परमवीर चक्र नहीं मिला, परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी भारतीय सेना बुज़दिल है क्या? परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, कैसे बात को बाकी लोग वीर नहीं है? अगले का मुंह बंद हो जाएगा। खुद नहीं पता होता, सुनो, मतलब कि बाकी बुज़दिल नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता है, अब मेरी बात सुनो। गलत सवाल मत पूछा करो। राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि जमीन हड़प ली? पहले ये बताओ, बाकी सब चीजें छोड़ो। राहुल गांधी ने ये इनका राव से कोई ताल्लुक है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली और वहां पे भारतीय सेना खड़ी है। राहुल गांधी का क्या कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी खड़ी और जमीन हड़प ली? क्या ये कह रहे हैं राहुल गांधी की इंडियन आर्मी को जमीन हड़प ली? क्योंकि वहां पे बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी तो नहीं है।
मोदी जी ने क्या कहा? मोदी बॉर्डर पे है नहीं भाई, वहाँ पे तो इंडियन आर्मी है। अभी आप ये सुनिए। कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के होते हुए जमीन हड़प ली? जवाब दो, शर्म करिए। अरे जवाब दो मेरी बात का, इंडियन आर्मी के होते हुए जमीन हड़प ली क्या? तो आवाज ही नहीं आ रही थी। जो हमारे 20 भाई शहीद हुए वो क्यों हुए शहीद? वो क्यों हुए शहीद? जमीन हड़प ली? झूठ बोलते हो, सोच रहे हो कि राहुल बाबा टीवी देख रहा होगा तो शाबाश खोपड़ी पुचकारते हुए एक टिकट ऐसे फेंक देगा कि जाओ चुनाव लड़ो। अरे क्या फायदा ऐसे टिकट का, तुम्हें तो फिर हारना है, फिर हारना है, फिर हारना है। तेरा बाप आया। कम ही लोग इनके आगे टेक पाते हैं जब बातचीत होती है ना, ये मैंने देखा है। खत्म नहीं यार, होना चाहिए था, जल्दी खत्म हो गया। मजा आ रहा था, खत्म हो गया मतलब मजा इस सेंस में आ रहा था कि यार जिस तरह ये बात को कन्वे करते हैं ना, अपनी जो आगे रखते हैं, अगला बंदा जितना मर्जी सही बात कर रहा हो उस वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। यार बेशक इनकी जितना आवाज ही मर्जी- गूंजती है, हाँ। मतलब कितनी बारी और इतनी, मतलब वो कहते हैं ना धड़ल्ले वाली हाँ, आवाज। धड़ल्ले वाली। और वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होता है ना उसके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं कि ऑटोमेटिक सोच के बात करते हैं, बात इनके जुबान में पहले ही आ जाती है, उसका हाँ। जवाब पहले ही आ जाता है, जो पहले ही बंदा आता है, हर सवाल चीज़ करता पहले से रेडी बिल्कुल रहती है। ऐसे। और जैसे अब इन्होंने कहा, एक बंदे ने कहा कि आपको वो नहीं मिला 21 चक्कर पे, पता नहीं क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ कह रहे थे वो कोई इनका एजाजी मेडल होगा, बिल्कुल वो ऐसे। आपको नहीं मिला। तो उन्होंने ये आगे से जवाब में कितना जबरदस्त जवाब दिया, सही बात है। कि अगर इसका मतलब कि 16 लाख भारतीय आर्मी है, 16 लाख है, पता नहीं कितनी है वो, 12 लाख या 16 लाख, क्या बाकी सारी 21 के अलावा सारी बुज़िल है क्योंकि उनको नहीं मिला? बिल्कुल सबको ऐसे। तो नहीं दे सकते ना, ये भी तो नहीं हो सकता कि सबको मेडल बांधते फिर उसकी वैल्यू कैसे रहेगी, उसको सही पाने बात के लिए चाह कैसे रहेगी? यही ये बात वो है। सारी चीज़ें हैं जो बहुत कि अच्छी कुछ लोगों को बात की समझ है। में नहीं आती, लेकिन क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन गौरव आर्या जो हैं वो बड़े बिंदास इंसान है, जैसे हम बिंदास हिंदी में कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। बिंदास आदमी है, वो फुल ओपनली बोलते हैं जो बिल्कुल बात ऐसे। इनको लगती है, और ऐसे होना भी चाहिए डेमोक्रेसी कंट्री में, लोकतंत्र कंट्री बिल्कुल में। ऐसे। और इंडिया जैसे सबको पता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतनी बड़ी आबादी है 130 बिलियन, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे ऐसा ही है खुले जनाब। से बोलते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर जगह होती हैं, आपको भी पता है इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसे ख़राब होती हैं, पाकिस्तान में भी होती बिल्कुल हैं, ऐसे। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी आवाम ही वैसी हो गई है। हाँ ऐसा मतलब गलत हर जगह होता है, अमेरिका कितना डेवलप्ड है, लेकिन गलत चीज़ें वहाँ भी होती हैं। अब बंदा ये बोले कि नहीं होती, ये तो गलत बात है, हो ही नहीं मतलब सकता। गलत बात क्या है, ये तो सही सीन है। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ये तो, मतलब क्योंकि जैसे हमने एक बार पहले भी बात की थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सबका माइंड मेरे जैसा हो या सबका माइंड आपके जैसा हो। इतने 130 करोड़ आवाम है, 130 करोड़, हाँ 130 करोड़ आवाम है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कैसे हो सकता है सबका माइंड एक सबका जैसा mind है? है। भाई नॉट बहुत पॉसिबल। फर्क जो ये होता है। कहता है उसको फिर इंसानी जो रवैया है उसका पता नहीं है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो वैसे अगर इनकी बात करें तो ये काफ़ी जो है बिंदास काफी भाई इंसान है और intelligent खुले बंदे में हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट ऐसे भी ही। बहुत हैं। हाँ बहुत intelligent। इनके आगे अगर मैंने भी देखा कुछ लोग अच्छे भले थे, बात कर रहे थे, जब इन्होंने बोला ना बिल्कुल। तो वो थोड़ा लड़खड़ा गए। ऐसे ही भाई वो बातें कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था वो बात बोल रहे हैं, मतलब कि इतनी आवाज इतनी मतलब ज़्यादा दमदार आवाज़ थी। है, हाँ। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा, हमें बहुत मज़ा आया। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर तो आपने डिसलाइक वगैरह इस पर दिए या कमेंट ऐसे हेट वाले दिए तो हमें समझ में आ जाए कि आपको इनकी वीडियोस नहीं पसंद आ बिल्कुल रहे, ऐसे। तो हमें ये फिलहाल फिर कंटिन्यू नहीं करना आगे। ऐसे हम ही। नहीं चाहते कि ज़रा सा भी तू सा भी हेट हेट फैले, तो हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। तो ये काम आपका है, अब आपका हम देखते हैं क्या इस आपके पर रद्द-ए-अमल वोटों पे होगा। है भाई। हाँ बिल्कुल, आपके वोट लाइक डिसलाइक वाले वोट हैं, तो ये आगे डिसाइड करेंगे हमारे वीडियोस आएंगे या नहीं आएंगे। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इस वाले वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।